डियर टीचर्स, कुछ क्वेश्चंस कॉमन डाउट कि क्या हम 3 सेक्शन लेते हैं तो तीनों में मॉक टेस्ट के लिए अलग अलग पेपर बनाएं। हमारे पेपर होने के बाद स्टूडेंट के जो रिस्पॉन्सेज आएंगे वो कहाँ पर दिखेंगे, मार्क्स कितने के आए हैं, कैसे पता लगेगा। तो ये जो डाउट्स हैं अलग अलग सेक्शन के लिए कैसे क्वेश्चन पेपर को बनाएं, बार बार क्यों बनाएं, तो उसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपने एक जो पेपर बना रखा है किसी भी सेक्शन के लिए, मान लो वो 10th ए के लिए बना रखा है, वो 10th बी और सी में भी आपको देना है, वही टीचर को तीनों सेक्शन के अंदर देना है वही वाला क्वेश्चन पेपर। मान लो 4th क्लास के अंदर एक टीचर या 6 में पढ़ा रहे हैं और 6 से ABCD तीनों सेक्शन में पढ़ा, ABC में पढ़ा रहे हैं, तो A में भी लेना है, B में भी लेना है, C में भी लेना है, सेम टाइम पे वही वाला पेपर। तो तीनों गूगल क्लासरूम के तीनों ग्रुप में डालना पड़ेगा उसको। तो उसके लिए 3 अलग अलग पेपर बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपने गूगल ड्राइव पे जाएंगे। देखिए, ड्राइव के अंदर जाने के बाद ऊपर देख लीजिए आपके पास कौन सा वाला ईमेल आईडी यूज़ हो रहा है, ये ज़रूर देखना है। अगर आप ये नहीं देखेंगे तो बहुत गलतियाँ होंगी, हमेशा ध्यान दें इस चीज़ के ऊपर। तो ये गूगल आपका जो अकाउंट है वो अभी मैंने वही सिलेक्ट कर रखा है, tarunkarmal@ns.in, इसलिए इसको इधर टिक साइड में मैंने क्लिक करके उसको देख लिया। अब देखिए, अब इसमें ऊपर जहाँ पर आपका फ़ोटो लगा है उसके जस्ट लेफ़्ट साइड में 3 लाइन है हॉरिजॉन्टल, वहाँ पे क्लिक करें और जो रिसेंट है उस पे चले जाएं। ये जितने भी आपने अभी तक टेस्ट पेपर बनाए हैं, जैसे मैंने जो बनाए वो हैं कुछ अनटाइटल फॉर्म और ये दिख रहे हैं। एक फॉर्म इसमें से ऐसा है, जैसे ये देखें आप, मेरे पास मोबाइल मॉक टेस्ट 1 है ना, ये पेपर कल होने वाला है, 3 सितंबर को होने वाला है, जो बच्चों को मैंने दिया है। अभी अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो इसके अंदर राइट साइड में जाता हूँ मैं टॉप पर, और एक ऑप्शन आ रहा, देखिए आप, प्रीव्यू, सेटिंग, अंडू, स्टार, मेक ए कॉपी। मैं इसकी एक कॉपी बना लेता हूँ। तो मेक ए कॉपी बनाई, फिर वापस खोल के दूसरी एक और कॉपी बना लेंगे हम, इसकी कॉपी की कॉपी बना लेंगे। इस तरह से 3 सेक्शन के लिए 3 बन जाए। अभी आ रहा है कॉपी ऑफ मोबाइल मॉक टेस्ट 1, इसको मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पर अपने हिसाब से, फॉर 12th D। ये नया नाम हो गया इसका। टेस्ट पेपर वही है इसलिए कॉपी लिख दिया और 12th D लिख दिया, सेम पेपर है 12th D। और नीचे इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करें और ये कीपैड को हटाने के लिए इधर साइड में टैप कर दें। ऐसे टैप करने के बाद ये ओके आ जाएगा। अब जैसे आप ये करते हैं तो ये एक नया गूगल फॉर्म बन के तैयार हो गया है और ये आपके ड्राइव में सेव हो गया है। बैक करें, एक और बार बैक करें और आप अपनी वापस ड्राइव पे पहुंच गए हैं। देखो, और बैक कर लेते हैं। ये वापस ड्राइव ओपन करी थी रिसेंट, यहाँ पर एक बार इसको रिफ़्रेश करें। इस तरह से रिफ़्रेश करना आता ही है आपको। देखिए, जैसे रिफ़्रेश किया तो ये नया पेपर बन के आ गया वापस मेरे पास। अब इसको मेरे को 12th D में सेंड करना है ना, तो इसके लिए मुझे इसके अंदर 12th D में टाइमिंग तो वापस डालना ही पड़ेगा, क्योंकि वही वाला सेम टाइमिंग इसके अंदर है या नहीं है इसका पता आपको कैसे लगेगा, क्योंकि उसमें तो टाइमर डला हुआ है इसमें मॉक टेस्ट 1 वाले में, लेकिन इसमें मॉक टेस्ट का जो कॉपी बनाया है ये 12th D के लिए बनाया, मान लो वो 12th B के लिए था, तो इसके अंदर टाइमिंग तो टाइमर तो देखना पड़ेगा। इसलिए इसको क्लिक करें, राइट से वही इसमें सेटिंग में जाएं। सेटिंग में जाने के बाद आप एड ऑन्स पे जाएं, एड ऑन्स पे जाके कंट्रोल एक्सपेक्टिंग पे जाएं, सेटिंग एंड इन्फो पे जाएं। इसके बाद ये ओपन होता है। अब देखिए यहाँ पर सेटिंग सेव क्रॉस कर दें। अब स्टार्ट डेट को देखिए, यहाँ पे वो डेट नहीं आ रही है, उसमें तो डेट डली हुई है लेकिन इसमें डेट नहीं डली हुई है। मतलब जो आपने कॉपी बनाई है उसमें डेट नहीं डली हुई है, तो आपको इसमें कॉपी में डेट डालना पड़ेगी ना, उसी टाइम वही डेट डालना है, वही सेम टाइम डालना है, ताकि ये 12th D के स्टूडेंट के पास में जाएगा उसी टाइम पर। ठीक है, ऐसे ही हम चारों सेक्शन में मान लो पढ़ा रहे हैं, 10th A B C D है, 9th A B C D E F है, तो उसमें सभी में ये वाला पेपर एक साथ हम सेंड करेंगे। ठीक है, मॉक टेस्ट की बात कर रहे हैं, अभी फाइनल एग्ज़ाम में एक साथ किस तरह से आएगा, क्योंकि अभी तो सबके ईमेल अकाउंट अलग अलग हैं।
अब मैं मान लो तीन क्लासेस पढ़ाता हूँ, टेंथ ए, टेंथ बी, टेंथ सी पढ़ाता हूँ, तो मैं टेंथ ए, टेंथ बी, टेंथ सी में तीनों में भेज पाऊँगा ना इसको। तो मैं 3 बार क्यों पेपर बनाऊँ, उसी की कॉपी बना ली और एक ही टाइम पे तीनों को दे दिया और वो हो जाएगा। ये मॉक टेस्ट की बात चल रही है। लेकिन जब फाइनल पेपर होगा ना, उसके अंदर किस तरह से सेंड करना है वो प्रोसीजर आपको समझाई जाएगी बाद में। अभी ये मॉक टेस्ट के लिए, ताकि आपको 2-2 3-3 बार वर्क ना करना पड़े। देखिए स्टार्ट डेट 3 डाल देता हूँ, 3 सितंबर। फिर आवर्स में जाकर उसमें मैंने 10 बजे का ही टाइम दिया हुआ, तो इसको भी मैं 10 बजे का ही दूँगा, 10:30 का 10:30, तो इसमें भी 10:30 ही देंगे। सेम टाइम इसमें डालना पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर इसको नंबर ऑफ़ सबमिशन मैंने आपको बताया है, इसको भी आप रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए 100, या जैसे भी जितने भी स्टूडेंट हैं +5। मैक्सिमम स्टूडेंट जो भी हैं, जैसे मान लो आपके 100 बच्चों को पढ़ा रहे हैं आप उस ग्रुप में, तो 100 बच्चों के लिए जाएगा। दूसरे 100 ग्रुप है, दूसरे 200 बच्चों का दूसरा ग्रुप है, तो उसमें भी 100 कर दीजिए। 100 + 5 कर दो, मतलब 4-5 बच्चे ज़्यादा लिख दीजिए। अब इससे ये होगा कि दूसरे बच्चे इस पर आंसर नहीं दे पाएंगे। कभी कोई ने शेयर कर लिया, कोई ट्रिक खेली, तो स्टार्ट टाइमिंग लिखना है इसमें। कैंसिल करता हूँ मैं, यहाँ पर क्या आ रहा था, हाँ सॉरी, स्टॉप डेट है। स्टॉप डेट में भी थर्ड ही आएगा। और इसमें यहाँ क्लिक करेंगे तो आवर्स में जाएंगे। अब जैसा उसमें आपने देखा था 11:32 दे रखा है, तो ये 11 टाइमिंग 32। मैंने कहा ना 2 मिनट ज़्यादा देना है, प्लीज़ ध्यान रखें इसका। अगर आप पूरा 30 मिनट ही रखते हैं तो देखिए क्या होता है। मैंने 11:30 जान करके लिखा है समझाने के लिए आपको। अगर मैं 11:30, देखो ये लिखा हुआ जाता है सेटिंग सेव्ड एंड प्रॉब्लम लिखा हुआ आ गया ना, प्रॉब्लम द स्टार्ट टाइम एंड, ये इसलिए आपसे कहा है कि आप 1-2 मिनट ज़्यादा रखें। तो इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ और ये 30 की जगह मैं 32 कर देता हूँ, और सेव एंड इम्प्लीमेंट। तो पूरे 60 मिनट नहीं रखने, 2 मिनट। देखिए अभी सेटिंग सेव्ड हो गई, क्रॉस कर दिया, ऊपर से भी इसको क्रॉस कर दिया। एक ये नया पेपर आपके पास तैयार हो गया है। इसके अंदर भी आप एक बार सेटिंग में जाकर चेक कर लें। रिस्पॉन्सेस जनरल में कलेक्ट द ईमेल एड्रेसेस, ठीक है, इसके ऊपर टिक करना है। फिर रिस्ट्रिक्टेड को हटाना है, लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स को क्लिक करना है। प्रेजेंटेशन में जाकर शो प्रोग्रेस बार, शफल क्वेश्चंस ऑर्डर को चेंज करना है, इसको नहीं सिलेक्ट करें, इसको सिलेक्ट नहीं करें शफल क्वेश्चन ऑर्डर को। नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जाम लेंगे उसमें बहुत सारी चीज़ें अपडेटेड आएगी, उसके अंदर तो हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी रखेंगे और उसके अंदर हम एग्ज़ाम कैसे लेना है सब करेंगे। दूसरे चेंजेस आएंगे उसमें, अभी पहला है इसलिए। देन क्विजेज़ में जाएं और चेक कर लें कि ये सब चीज़ें ऑन है कि नहीं। इमीडिएटली आफ्टर द ई सबमिशन यस मिस्ड क्वेश्चन पे करेक्ट आंसर को डीसिलेक्ट करें, इसको सिलेक्ट ना करें, करेक्ट आंसर को सिलेक्ट ना करें। और पॉइंट वैल्यूज़ देख लें, पॉइंट वैल्यूज़ ज़रूर देखना है, नहीं तो फिर आप क्वेश्चंस के मार्क्स देते समय आपको ये ब्लू कलर का छोटा जो बॉक्स दिखता है वो नहीं दिखेगा। और सेव कर दीजिए, ठीक है, ये सेव हो गया है। अब ये वाला क्वेश्चन पेपर मुझे 12th D में डालना है। मैं 12th D में जाके कैसे वर्क करूँगा, तो अब आपको पता ही है किस तरह से हम गूगल क्लासरूम में जाके इसको स्टूडेंट को अटैचमेंट में ले जाकर असाइनमेंट के अंदर कैसे अटैचमेंट में से इसको सिलेक्ट करते हैं। ये सब प्रोसीजर आपको अच्छी तरह से आती है। ये दूसरा पेपर बन गया। अब एक और क्वेश्चन जो आता है साथ में कि सर हमें बच्चों के रिस्पांस कैसे देखने, बच्चों का आंसर कैसा है, तो उसमें मैं आपको वो पेपर बताता हूँ जिसमें मेरे पास रिस्पॉन्सेज आ चुके हैं। इसको मैं हाइड कर देता हूँ। अब ये देखिए मेरे पास एक पेपर है, ये कोई सा भी एक पेपर जो हो चुका है। इसमें देखिए जिसको मैंने ओपन किया है, सॉरी इसके अंदर ये वाला पेपर अभी नहीं हुआ है। जो पेपर हो चुका है उसकी बात करता हूँ मैं। हाँ, ये पेपर हो चुका है। देखिए क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, रिस्पॉन्सेस दिख रहे हैं ब्रैकेट में, रिस्पॉन्सेस 17, मतलब 17 स्टूडेंट ने इसके ऊपर रिस्पॉन्स किया है। मैं रिस्पॉन्सेस पे जाता हूँ। रिस्पॉन्सेस पे जाने के बाद देखिए इधर आपको दिख रहा है रेड कलर में नॉट एक्सपेक्ट, क्योंकि मैंने इसको बंद कर रखा है अभी। अगर मैं इसको ऑन कर दूँगा तो इस पर भी रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएंगे। मैंने टाइमिंग डाल रखा है ना, इसलिए बंद है। इसलिए अपन इसको अभी स्टूडेंट इसके ऊपर ट्राई करेंगे ना इसको, तो वो इसका आंसर नहीं दे पाएंगे, इसको खोल ही नहीं पाएंगे। मतलब ये लिंक से अगर वो ट्राई भी करेंगे तो कुछ नहीं होगा। इसके जस्ट ऊपर एक ग्रीन कलर का प्लस साइन दिख रहा है, वो शीट को क्रिएट करना है। क्या उसके ऊपर जाके प्लस करें, प्लस पे क्लिक करें और राइट कॉर्नर पर लेफ्ट में, राइट साइड पे, राइट कॉर्नर पे, लेफ्ट में नहीं, राइट कॉर्नर पे एक तो क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट, वो तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ऊपर देखिए क्रिएट, उस पर जाएँ। तो क्रिएट करने से क्या हो जाएगा,
आप कौन से study@तरुण से नहीं, सॉरी, किस पे जाएंगे, तरुण@कार्बन, इस पे चले जाएंगे, ओके कर देंगे। ये एक शीट बन के तैयार हो जाएगी आपके सामने। इसमें ये पता लगेगा कि किस टाइम पर किस स्टूडेंट ने कौन कौन से क्वेश्चंस के क्या स्कोर आया। जैसे 2 नंबर का टेस्ट लिया था, इसके 2 में से 2 आए, इसके 2 में से 0 आए, 1 आया नंबर, है ना। इसका नाम क्या है स्टूडेंट का, वो भी आ गया, देखो क्लास आ गई, सेक्शन आ गया, सेक्शन ABCD, मतलब किसमें किस क्वेश्चन में क्या आंसर दिया, क्वेश्चन नंबर 1 में कितने ने C लिखा, किसने B लिखा, किसने क्या आंसर दिया, ये पूरी डिटेल इसमें आ चुकी है। इसको आराम से आप देख सकते हैं अपने रिस्पॉन्सेज। इसके बाद फिर इसको बैक कर दें, फिर एक और बार बैक कर दें। अब मैं वापस वहाँ पर आ गया हूँ जो रिस्पॉन्सेज के लिए बताया था अभी आपको मैंने किस तरह से चेक करना है। और ये आप रिस्पॉन्सेज पे क्लिक करते हैं तब भी आपको, ये तो एक एक्सेल शीट बना दी, अब इस रिस्पॉन्सेज को भी आप ऐसे स्क्रॉल करते हैं तो देखिए ये सारे ग्राफिकल और ये सब इसमें आ जाता है आपके पास स्कोर। ये देखिए स्कोर में आपको पता लग जाएगा किस किस स्टूडेंट का ईमेल आईडी है, इससे आप पता लगा सकते हैं कौन कौन स्टूडेंट के ईमेल आईडी है और किसने इसका पेपर दिया है। अगर आप इसको टाइमर नहीं डालते ना तो यहाँ पर पता लगा दूसरे बच्चे भी सबके ईमेल आईडी आ जाते हैं और ये अननेसेसरी यहाँ पर आपको एक कन्फ्यूजन क्रिएट करता है कि ये किस बच्चे का ईमेल आईडी है। इसलिए उसको बोला है कि आप उसको क्या रखें, टाइमर का यूज़ करें। अगर टाइमर का यूज़ नहीं करेंगे, देखो किस किसने दिया, उनके नाम भी आएंगे इधर, कितने स्टूडेंट ने दिए हैं, है ना, किस किस स्टूडेंट और कैसा ग्राफ है। ये सब चीज़ें मैथमेटिकली हैं, किस क्वेश्चन को कितने स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया है, क्या अटेम्प्ट किया है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप आराम से उसको देख सकते हैं। टेस्ट पेपर के होने के बाद में उनका स्कोर को देख सकते हैं। किस तरह से ये मैंने आपको समझा दिया है। थैंक यू। इस तरह से डाउट आप पूछते रहेंगे तो मैं आपको वीडियो के द्वारा उनको समझाता रहूँगा। धन्यवाद, थैंक यू।